इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। गुलाम मोहम्मद साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ रीजन के हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये वजह क्या है कि मुर्गी का गोश्त मुस्तकिल बुनियादों पर महंगा हो रहा है? रमज़ान में तो ये मज़ीद महंगा हो गया, अंडे भी इस वक्त हम महंगे खरीदने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे ख्याल में शायद आपके पास कोई पूरी रिपोर्ट नहीं है। मुर्गी का गोश्त आज भी आपका कराची में, हमारी पूरी कराची में 600 से लेकर 639 रुपए तक हमारे पास यहाँ बिक रहा है। और दूसरी बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी पिछले कई दिनों से हमारी जो डिमांड और सप्लाई की बुनियाद पे जो कमिश्नर कराची हमारा रेट वो पूरी कराची में रेट वो मैनेज कर रहा है और पूरी रेट वो दे रहा है। उसके बाद कहीं भी कराची में कोई भी 700 रुपए 750 रुपए मुर्गी नहीं बिक रही है। और अगर कहीं जगह से भी तुम्हें कोई रिपोर्ट है कि कहीं ऊपर मुर्गी बिक रही है तो कमिश्नर ऑफ कराची में आप इनकी, मैं तो आपके चैनल के तासत से साथ जगह ये गुजारिश करूंगा कि वहाँ कंप्लेन नंबर है, उस पर कंप्लेन करें। आज भी कमिश्नर कराची का साफ गोश्त 639 रुपए रेट है कराची का। अगर इससे कहीं भी ऊपर मुर्गी बिक रही है तो वो ज्यादती है और कंप्लेन करें वहां पर। तो इसमें कंप्लेन किसी को करने की क्या जरूरत है? जो बड़े बड़े सुपर स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, जरा कमिश्नर साहब वहां जाएं, रुख करें। बल्कि अगर आप चक्कर लगा लें, किसी एक जगह भी आपको 640 रुपए मुर्गी नहीं मिलेगी। नहीं, कहीं भी 640 रुपए से वहां पर ऊपर नहीं है। वहां कंप्लेन हुई है किसी जगह भी। ये कमिश्नर साहब ने कल भी इस बात पे, आपको पता है, मीडिया पे बड़ी सख्त कहा है, किसी जगह पे भी 640 रुपए, बल्कि आने वाले दिनों में रेट और मुनासिब हो जाएगा। अच्छा। किसी जगह भी 640 रुपए से ऊपर अगर कोई रेट बिक रहा है तो देखें कंप्लेन नंबर वो नोटिफिकेशन में शामिल है, उसको रिपोर्ट करें, हमें रिपोर्ट कर दें। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन को रिपोर्ट करें, हम कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करेंगे। ये आप वसूख से कह रहे हैं? ये आप जरा राशिद मिनाज रोड पर एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आप लेफ्टिनेंट के डिपार्टमेंटल स्टोर्स में चले जाएं, आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये जी मेरे पास आज की नोटिफिकेशन कमिश्नर साहब का मौजूद है। किसी जगह पे भी अगर कोई इस तरीके से कंप्लेन है तो वो ऐसे कोई मुर्गी ऊपर में नहीं बिकेगी। और ये जो 640 रुपए जो कीमत आप बता रहे हैं, क्या ये कोई कम कीमत है? ये काबिल खरीद कीमत है? ये एक आम आदमी की क़ुव्वत खरीद में है जो सरकार ने रेट तय कर दी है? देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, महंगाई तो इस वक्त आपको पूरे पाकिस्तान में इशू है। और हमारे यहाँ आपको पता है कि कुछ इंपोर्ट के मसाइलों की वजह से हमारी कॉस्ट कुछ ऊपर गई है, लेकिन उम्मीद है कि अब प्रोडक्शन बेहतर होगी। अब हम रिटेल रेट नीचे आएंगे। जैसे आपने अंडे की बात की, अंडे का रेट भी नीचे आ जाएगा। लेकिन देखिए इससे तो इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह के साफ सुथरी एक प्रोटीन सोर्स पूरी पाकिस्तान में, अगर मीट के हिसाब से हम कहें तो इस वक्त भी मुर्गी सबसे सस्ती है। दूसरी तो आपके सामने सारी चीजें कोई भी उसकी वो नहीं कर सकती है, सबसे सस्ती मुर्गी है। लेकिन हो क्या रहा था इससे पहले कि अगर मुर्गी का रेट बनता है 640 रुपए में और हर बंदा अपने हिसाब से इस शहर में मुर्गी बेचे, वो एक गलत काम हो रहा था। वो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर साहब ने उसको कंट्रोल कर लिया। हम तमाम पूरी इंडस्ट्री की तरफ से कमिश्नर कराची का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट के साथ नाजायज होला था, गलत रेटों पे बिक रहा था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची में कम वो है तो अपना कंट्रोल है। बकाया देखिए थोड़ी बहुत प्रोडक्शन बढ़ेगी, सोयाबीन का हमारा सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, नोटिफिकेशन हो जाएगा। मतलब ये प्रोडक्शन तो ये ये गर्मी का मौसम है, इसमें तो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं होती। इसमें तो अंडों के रेट भी नीचे आने चाहिए, इसमें मुर्गी भी सस्ती होनी चाहिए। ये मैं एक चीज बता दूं, वो अंडे के रेट मार्क्सली इसकी सस्ते पे देखें, पहले तो बहुत महंगे थे ना, वो तकरीबन ऐसे समझो 400 रुपए एक वो पहुंच गया था, 450 तक पहुंच गए थे। 450 में 450 रुपए एक दर्जन पहुंच गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आज भी जो कमिश्नर कराची साहब ने जो रेट दिया है 265 रुपए दर्जन के हिसाब से हैं। देखिए उनकी भी कॉस्ट बड़ी है, प्रोडक्शन कम है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग साइड पे जो थोड़ी सी, तो गुलाम मोहम्मद साहब ये अभी जो 265 रुपए दर्जन का रेट है, इसमें भी आपका मुनाफा, सारी लागत, सारी कॉस्ट शामिल है। जब ये रेट 450 गया था तो इसका मतलब फिर वो नाजायज जो पैसा था वो किसकी जेब में जा रहा था? देखिए मैं बताऊं आपको, वो भी देखो प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड और सप्लाई का मामला है। डिमांड उसकी बढ़ जाती है, उस टाइम पे प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो थी जब ये 450 रुपए में। और बलोचिस्तान की डिमांड थी, यहाँ कराची की सर्दी थी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई थी। तो उस वजह से देखो ये रेट आया था। वो बकाया देखिए ये हम हर वक्त
आपकी गुलाम साहब, जब डिमांड बढ़ जाती है तो क्या कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है? यानी आज जो 265 रुपए पे आप मुनाफा कमा रहे हैं, वो उस वक्त वो 450 रुपए में तो उससे फिर दुगना मुनाफा कमा रहे थे। एक में जी बिल्कुल कॉस्ट बढ़ जाती है। वो इस तरीके से बढ़ जाती है कि देखिए, अगर आज हम प्रोडक्शन 90% ले रहे हैं तो शदीद सर्दी में वो प्रोडक्शन 70% पे आ जाती है, 70% पे आ जाती है। तो उस हिसाब से जो है ना, ये कॉस्ट बढ़ जाती है। अब मौसम नॉर्मल होता है तो हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। इसी तरह इसके साथ भी यही हो रहा था। जो देखें, ये थोड़ा सा मामला ऐसे थे कि ये अंडे के साथ भी यही हो रहा था कि हमारे फार्म से अगर वो 300 रुपए दर्जन उठ रहा था तो ये मनमानी के हिसाब से कराची में रेट ऊपर करके बिक रहा था। अब अल्हम्दुलिल्लाह चिकन और अंडा दोनों का कमिश्नर कराची से रोज डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट नोटिफिकेशन होता है। अब हर चीज कंट्रोल है। अब इंशाल्लाह कोई ऐसी सूरत मार्केट में नजर नहीं आएगी, खासकर मैं कराची की बात करूँ। अच्छा, अब गुलाम साहब, ये हम दुनिया के दीगर ममालिक में देखते हैं, जब ये रमज़ान का महीना आता है, कीमतों में रिलीफ दिया जाता है, सस्ते नरखों पर लोगों को ये खाने पीने की अशिया फराम की जाती हैं। तो ये रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए कीमतों पर कोई गौर नहीं किया गया? हुकूमत और कमिश्नर साहब और सारे इदारे मिलकर नहीं बैठे? आप बिल्कुल, इस पे कमिश्नर कराची साहब के साथ भी हमारी बात हुई थी। हमारी डिमांड अब कम हो जाएगी इंशाल्लाह। आप इसमें 1-2 दिन में देखें, इसमें रेट में थोड़ी सी कमी आ जाएगी इंशाल्लाह। कितनी, कहाँ तक चली जाएगी? अभी 640 रुपए जो मुर्गी मिल रही है, मैं डिमांड और सप्लाई का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ी बहुत कमी इंशाल्लाह नजर आएगी हमारी। देखें, अब तमाम जो भी तकरीबात वगैरह थे वो ऑफ हो जाती है, सारी चीजें कम हो जाती है, तो इसमें डिमांड में कमी होगी। और देखें, गुलाम साहब, ये डिमांड और सप्लाई का इशू है, ये रिवायत एक बन गई है कि रमजान से एक हफ्ते पहले चीजों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और फिर वो जब ज़ाहिर है 3-4 रमजान गुजर जाते हैं उसके बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती हैं। तो ये दरमियान में जो मैं एक चीज बता दूं, देखें, आज से 15 दिन पहले ये तकरीबन गोश्त काफी महंगा था, 750 रुपए था। ये रमजान की वजह से आज 640 रुपए पे आया। इसी तरीके से 300-350 रुपए अंडे का दर्जन का रेट था, उसी रमजान की वजह से देखो 265 रुपए पे आया। तो एज ए हमारी जो चिकन और अंडा है, देखिए, ये रमजान में भी रेट कम होता है, ईद पे थोड़ा सा बढ़ता है, डिमांड पे बढ़ जाता है। बकाया जो दूसरी चीजें हैं उनकी रेट प्राइस बढ़ती है, कम नहीं होती है। हम रोज का हमारा रेट होता है, रोज मार्केट के हिसाब से होते हैं। तो ये कुछ दिन पहले अगर आप देखें ना तो 750 रुपए गोश्त था, आज हम 640 रुपए पे बैठे हैं। वो 750 रुपए वाला गोश्त 800-850 रुपए में मार्केट में बिक रहा था, लेकिन वो चीज अब 640 रुपए रमजान की वजह से आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।